अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। बहुत वीआईपी सी रेसिपी बनती है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। ख़ासतौर पे मेरे ससुराल वालों की सीक्रेट रेसिपी है ये। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको आज आपकी की आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पराठों की रेसिपी। तो उसके लिए मुझे चाहिए दाल को हमने भिगो लिया था और भिगोने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। ज़्यादा नरम नहीं करना है दाल। और फिर उसको दरदरा सा पीस लेना है। आप सिल पे पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें, जैसा पीसना हो पीस लें आराम से। फिर उसके बाद सिंपल से मसाले जाएंगे इसके अंदर। काली मिर्चें, आप सब कुछ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मिर्चें, नमक, चाट मसाला, हल्दी और तेल भी इसमें थोड़ा सा कम ही जाएगा, सिर्फ 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने तेल डाला है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद मैं उसके अंदर दाल डालूँगी और फिर मसाले डाल के बस 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। बस हमारा पराठों का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। बहुत ही वीआईपी सिंपल से पराठे बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे बने। ये देखिए मैंने इसके अंदर दाल डाल दी है और अब मैं इसकी अच्छी तरीके से बस इसकी भुनाई करूँगी मैं, ताकि इसके अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई मैंने इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला क्योंकि हमको इसका सूखा सा मसाला चाहिए। पराठों के अंदर कुछ गीला मसाले ना अच्छे नहीं होते, पराठे हमारे ना टूटने लगते हैं। अभी आप देखिएगा आगे चल के पराठे हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैंने इसके अंदर सारे मसाले भी डाल दिए हैं और मसाले डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर दूँगी। आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर देंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 घूंट पानी डाल सकते हैं। 1 घूंट पानी डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो कच्चे थे उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे और सिंपल पराठे हैं। ये देखिए हमने सारे पहले पेड़े बना लिए थे और ये हमारे दाल का मिक्सचर है। और आप सिंपल सी एक छोटी सी रोटी बनानी है हमें। उसके बाद इसका मिक्सचर रखना है और फिर इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लेना है ताकि हमारा मिक्सचर बाहर ना आए। ये देखिए ये छोटी सी मैंने रोटी बेल ली है और अब मैं इसके बाद इसके अंदर मिक्सचर रखा है। और दाल के पराठों में मिक्सचर थोड़ा सादा सा अच्छा लगता है ताकि पता तो चले कि दाल के पराठे खा रहे हैं। और आप इसको चने की दाल, मूंग की दाल, घर की बनी हुई बची हुई दाल से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। बस ये देखिए आपने चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना ताकि ये खुले ना। ये देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर करने के बाद हमें इसको हल्के हाथ से बेलना है, हल्की सी खुशकी लगा के। आप देखेंगे कि ना फटेंगे ना इसकी दाल निकलेगी और ये बहुत ही आसानी से बेल भी जाते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें आप, इसको मैंने आराम से हल्के से हाथ से बेल लिया है। और बेलने के बाद फिर अब मैं इसको तवे पे डालूँगी। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको छेड़ना नहीं जब तक ये एक साइड से ना पक जाए। फिर उसके बाद फिर इसको पलट के फिर हम इस पर घी लगाएंगे। इसको आप चटनी के साथ, रायते के साथ और अचार के साथ या केचप के साथ आप किसी के साथ आप खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं और दोपहर में भी। मैंने इसको चाय के साथ शाम में बनाया था। बहुत मज़ा आता है शाम में, अक्सर सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने में बहुत ही टेस्टी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं, ख़ासतौर पर बच्चों वाले घर में। तो ऐसी चीज़ें बनाओ ना, बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देखिए जब तक इसको हमने फ्राई करना है तब तक ये गोल्डन कलर का कलर आ जाए इसके ऊपर।
जब तक हमें पराठों को अच्छी तरीके से बनाना है। ये देखें, कहीं से भी कच्चा ना हो, अंदर का मिक्सचर तकरीबन हमारा बना हुआ पका हुआ है, बस इसको ऊपर से हमें क्रिस्पी फ्राई करना है। ये देखिए हमारे मज़ेदार से दाल के पराठे तैयार हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।